इसी वजह से भारत एक ग्रेट टीम बन चुकी है, क्योंकि जो फिर ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखी इस बैटिंग लाइनअप में वो भी काबिल जिक्र है, क्योंकि अश्विन की सेंचुरी, जडेजा 80s में है, 195 रन की पार्टनरशिप, 144 पे 6 और फिर 300 प्लस का स्कोर कर दिया। रन रेट के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, अकलमंदी के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस भी थी, इसमें स्लॉगिंग भी थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स भी थे, और अश्विन घर पे खेल रहे थे। और घर पे खेलते हुए जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं और 38 साल की उम्र में, तो फिर आप अपने करियर को 4 चांद लगा देते हैं। छठी सेंचुरी है उनकी और अकल से खेलते हैं। इसी तरह से जडेजा मौके के ऊपर डिलीवर करते हैं बैट और बॉल के साथ। क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर हैं, उनकी टेस्ट में सेंचुरीज पाकिस्तानी टेस्ट टीम में बाबर आजम के अलावा सबसे ज्यादा हैं। अगेन बता देता हूं कि पाकिस्तान टेस्ट टीम में जितने क्रिकेटर हैं, इंक्लूडिंग कप्तान शान मसूद के, मोहम्मद रिजवान के, स्वाय बाबर आजम के, अश्विन की सेंचुरी सबसे ज्यादा हैं। मैं आपको एक एक करके सबका बता देता हूं। शान मसूद के 400 हैं, रिजवान के 300 हैं, सौशकील के 300 हैं, सलमान आगा के 200 हैं, अब्दुल्ला शफीक के 400 हैं। सिर्फ बाबर आजम ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके 9 सेंचुरीज हैं, बाकी सब बल्लेबाजों की सेंचुरी अश्विन से कम है। वो बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी सेंचुरीज करेगा। अश्विन जिसकी असल जिम्मेदारी इस टेस्ट में अब भी बाकी है, और अब भी बाकी है, उधर भी चेक करेंगे। हाँ, शेयर कर दें, शेयर नहीं किया तो बात यह है कि जिस तरह का आज प्रदर्शन है, बट बांग्लादेश को आप क्रेडिट दें बॉस, उन्होंने मसला डाला, कंडीशंस का फायदा उठाया, दे गॉट रिड ऑफ शर्मा एंड कोहली अर्ली। उसके बाद केएल राहुल नीचे आए, वक्त जाया तो किया, बैशिंग एक बड़ी अलग सी बात है, बट ये रन केएल राहुल को करने चाहिए थे, क्योंकि यार आपके चक्कर में ना सरफराज खेला है, इसी तरह पंत के चक्कर में, पंत को टेस्ट क्रिकेट से किसी का बाप राइट ऑफ नहीं कर सकता। ध्रुव जुरैल का फ्यूचर है, बहुत ज्यादा जबरदस्त फ्यूचर है इंडिया के लिए, ध्रुव जुरैल भी बैठा। इस टेस्ट मैच का पहला दिन बांग्लादेश पॉकेट कर लेगा, क्योंकि 144 पे 6 विकेटें गिरा दी थी बांग्लादेश ने, और पहली दफा बैटिंग के को जबरदस्त धचका लगा बांग्लादेश की तरफ से। माना कि थोड़ी सी ग्रीन कंडीशंस थी, थोड़ा सा मॉइस्चर भी था पिच पे, मगर उसके बावजूद घर में इस तरह की जर्ब भारत को बड़ी देर के बाद लगी है। मगर किसी वजह से भारत एक ग्रेट टीम बन चुकी है, क्योंकि जो फिर ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखी इस बैटिंग लाइनअप में वो भी काबिल जिक्र है, क्योंकि अश्विन की सेंचुरी, जडेजा 80s में है, 195 रन की पार्टनरशिप, 144 पे 6 और फिर 300 प्लस का स्कोर कर दिया। रन रेट के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, अकलमंदी के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस भी थी, इसमें स्लॉगिंग भी थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स भी थे, और अश्विन घर पे खेल रहे थे। और घर पे खेलते हुए जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं और 38 साल की उम्र में, तो फिर आप अपने करियर को 4 चांद लगा देते हैं। छठी सेंचुरी है उनकी और अकल से खेलते हैं। इसी तरह से जडेजा मौके के ऊपर डिलीवर करते हैं बैट और बॉल के साथ। रविचंद्र अश्विन जो इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर हैं, उनकी टेस्ट में सेंचुरीज पाकिस्तानी टेस्ट टीम में बाबर आजम के अलावा सबसे ज्यादा हैं। अगेन बता देता हूं कि पाकिस्तान टेस्ट टीम में जितने क्रिकेटर हैं, इंक्लूडिंग कप्तान शान मसूद के, मोहम्मद रिजवान के, स्वाय बाबर आजम के, अश्विन की सेंचुरी सबसे ज्यादा हैं। मैं आपको एक एक करके सबका बता देता हूं। शान मसूद के 400 हैं, रिजवान के 300 हैं, सौशकील के 300 हैं, सलमान आगा के 200 हैं, अब्दुल्ला शफीक के 400 हैं। सिर्फ बाबर आजम ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके 9 सेंचुरीज हैं, बाकी सब बल्लेबाजों की सेंचुरी अश्विन से कम है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने मैचेस कम खेले। ऑफ कोर्स अश्विन सीनियर, बहुत सीजन एक इंडिया के क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं है, बट मैं आपको तोड़ रहा हूं दोनों की टेस्ट स्टेटस को, पाकिस्तान और इंडिया को, कि आप उनका देखिए कितने एक्सपीरियंस्ड, और आप हमारे देखें कि उनके बॉलर के बराबर हमारा 100 किसी का नहीं है, स्वाय एक बाबर आजम के। और आपको मालूम है, बहुत कम लोग, इंडियन भी बहुत कम जानते होंगे कि अश्विन का पहला 100 तीसरे टेस्ट मैच में आ गया था, और उनकी कलेक्टिवली वो तीसरी इनिंग थी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने 100 किया था। पहला 100 की बात कर रहा हूं, अभी तीसरा टेस्ट मैच वो खेल रहे थे, उन्होंने पहला 100 कर दिया था। और अशु के बारे में जितनी बात करेंगे आज कम है, और जडेजा का तजुर्बा देखें, जडेजा से तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है यार कि वो बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी सेंचुरीज करेगा। अश्विन जिसकी असल जिम्मेदारी इस टेस्ट में अब भी बाकी है, और अब भी बाकी है, उधर भी चेक करेंगे। हाँ, शेयर कर दें, शेयर नहीं किया
तो बात यह है कि जिस तरह का आज प्रदर्शन है, बट बांग्लादेश को आप क्रेडिट दें बॉस, उन्होंने मसला डाला, कंडीशंस का फायदा उठाया, दे गॉट रिड ऑफ शर्मा एंड कोहली अर्ली। उसके बाद केएल राहुल नीचे आए, वक्त जाया तो किया, बैशिंग एक बड़ी अलग सी बात है, बट ये रन केएल राहुल को करने चाहिए थे, क्योंकि यार आपके चक्कर में ना सरफराज खेला है, इसी तरह पंत के चक्कर में, पंत को टेस्ट क्रिकेट से किसी का बाप राइट ऑफ नहीं कर सकता। ध्रुव जुरैल का फ्यूचर है, बहुत ज्यादा जबरदस्त फ्यूचर है इंडिया के लिए, ध्रुव जुरैल भी बैठा। शायद ऐसा भी हो सकता था कि राहुल नहीं होता तो पंत के साथ ध्रुव जुरैल अपनी बैटिंग कारकर्दगी पर खेल जाते, बट केएल राहुल ने अब तक बड़ा मायूस किया। हसन महमूद ने जो शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई, 4 विकेट ली उन्होंने, मगर हेल्पिंग हैंड उनको मिला नहीं है। सो पैचेस में ब्रिलियंस दिखाई बांग्लादेश ने, मगर ओवरऑल अगर वो कारकर्दगी को देखेंगे डे 1 की तो डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि ये जो बाजी है ये वो समझ रहे होंगे कि लिपट जाएगी 250 250 मैक्सिमम पे, 144 पे 6 बिग गन्स सबको आउट कर लिया था, मगर एक ऑलराउंड अभी बॉलिंग स्ट्रेंथ चाहिए है बांग्लादेश को, जहां पे वो भारत जैसी बड़ी टीम को सरप्राइज दे सके। अच्छी चीज एक तरह से बांग्लादेश की हुई कि जो पाकिस्तान की जो फॉर्म थी और जिस तरह से वो सीरीज जीते, उसके फौरन बाद ही वो एक और सीरीज में उतर गए। कई दफा ऐसा होता है कि टीम्स जो है ना वो पॉज ले लेती हैं, या उनकी अगली सीरीज 4-5 महीने के बाद होती है, तो जो वो एक सेल्फ बिलीफ या एक गुड फॉर्म है ना, उसमें भी पॉज लग जाता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। सो वो जो पाकिस्तान के खिलाफ एक फील गुड फैक्टर, एक कॉन्फिडेंस कि हम पाकिस्तान से बेहतर टीम थे, बेहतर टीम शायद हैं, ऑलराउंड स्ट्रेंथ है हमारे में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर रमीज राजा भारतीय टीम के लोअर ऑर्डर की जमकर तारीफ कर रही है, जहां पर रमीज राजा का कहना है कि भारतीय बैटिंग टीम इतनी ब्लेस्ड है कि उनके पास वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स है, और इसलिए पूरी टीम टॉप 5 बैट्समैनों के ऊपर निर्भर न होकर अपने पूरे बैट्समैनों के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाती है। जहां पर टॉप 5 बल्लेबाज किसी मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए तो भी लोअर ऑर्डर आकर उसको सपोर्ट करता है और टीम को सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचाता है, और यही सब कल देखने को मिला। जिस तरह के पारी रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने खेली, इससे भारतीय बैटिंग टीम को बूस्ट मिला और भारत ने 339 का स्कोर पर लगा दिया, और रविचंद्रन अश्विन ने सेंचुरी लगाई। 38 के उम्र में उन्होंने सेंचुरी लगाई, इससे पता चलता है कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए कितने पैशनेट है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें कि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।